अब देखिए धुंधला है तो चल रही है ना, स्टार्ट। क्या आया था इसका? 34। तो इसमें कौन सा, देखो हमने कितने मेथड बताए थे पहले ही बताओ। कल मैंने ये बताया था दुनिया का कोई भी सवाल सीरीज का 4 मेथड से होता है। सबसे पहला वाला कौन सा होता है? मल्टीप्लाई के साथ या तो हम कुछ प्लस या माइनस करेंगे। दूसरा हम स्टेप वाला। और तीसरा कौन सा था? मिक्स वाला, मिक्स सीरीज रहती है। और चौथा रहता है इलॉजिकल। इलॉजिकल, ठीक है। ये 4 पैटर्न है। तो इसमें कौन सा लग रहा? मल्टीप्लाई वाला लग रहा है या फिर स्टेप वाला लग रहा है? 2 मल्टीप्लाई। जैसे ये 4 है, 4 की मल्टीप्लाई 1 में करी और फिर कितना जोड़ दिया? 2 जोड़ दिया। फिर 6 की मल्टीप्लाई 1 में करी, फिर कितना जोड़ दिया? 4 जोड़ दिया। फिर 10 की मल्टीप्लाई 1 में करा, फिर कितना जोड़ दिया? 6 जोड़ दिया। पहले 2 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा, फिर 6। ऐसी 16 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, फिर 8 जोड़ दिया। और ऐसी 24 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 10 जोड़ देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? 34 आ जाएगा। इसका बताइए। 33। इसमें कौन सा लगाया आपने? वही मल्टीप्लाई प्लस माइनस। पहले मल्टीप्लाई 1 की करी और क्या जोड़ दिया? 2 जोड़ दिया, ठीक है। फिर 5 की मल्टीप्लाई 1 में करी, फिर क्या जोड़ दिया? 4 जोड़ दिया। फिर 9 की मल्टीप्लाई 1 में करी, फिर क्या जोड़ दिया? 8। पहले 2, फिर 2 का डबल 4, फिर 4 का डबल 8, फिर 8 का डबल अब आएगा 16। यानी 17 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे और 16 जोड़ देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 33 आ जाएगा, ठीक है। तो वही रूल लग रहा है, प्लस मतलब मल्टीप्लाई करके या तो प्लस माइनस होगा, या फिर स्टेप वाला हमने बताया था कि एक स्टेप में बनती है अर्थमेटिक प्रोग्रेस, तो ठीक है। नहीं तो दूसरे स्टेप पे हम चलेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, करो इसे। यहां पर आपके सामने ये सीरीज दे रखी है और एक ये सीरीज दे रखी है। यहां पर आपको एक तो वैल्यू निकालनी है ए बी, और एक यहां पर भी दे रखा है सी। और ए बी सी निकालने के बाद आपको फिर यहां पर 5 ऑप्शंस दिए गए हैं। इन ऑप्शंस में आपको ये बताना है कि ए बी सी में क्या रिलेशन बनेगा। तो सबसे पहले तो ए बी सी की वैल्यू निकालिए। सबसे पहले ए और बी की निकालिए। सही चल रहा है? सबसे पहले ए की वैल्यू निकालिए। ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे? यहां पर देखेंगे कितना जुड़ रहा है? 5। यहां पर कितना जुड़ रहा है? 10। यहां पर कितना जुड़ रहा है? 17। यहां पर मैंने आपको बताया था 5 10 17 क्या है? स्क्वायर प्लस 1। यानी ये 2 का स्क्वायर प्लस 1 है, और ये 3 का स्क्वायर प्लस 1 है, ये 4 का स्क्वायर प्लस 1 है। अब जो आएगा वो आएगा 5 का स्क्वायर प्लस 1 यानी 25। और 117 में अगर मैं 17 जोड़ता हूँ 134, और 134 में 26 26 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा? 160। ए का मान 160 आ गया। बी का कितना आया? बी का कितना आया? करिए। कितना आया? अस्सी। देखो यहां से यहां तक जाने में कितना माइनस करा? 15। फिर यहां से कितना जोड़ दिया? 20 जोड़ दिया। फिर यहां पर 25 माइनस 15 जोड़ा, 20 मतलब 15 घटाया, 20 जोड़ा, 25 घटाया तो 30 जोड़ेंगे तो ये आएगा 140। 30 जोड़ेंगे, 5 5 जुड़ते जा रहे हैं, मतलब 15 5 20 5 25 5 30। लेकिन एक बार माइनस करना है, एक बार प्लस करना है, एक बार माइनस करना है, फिर एक बार प्लस करना है। यहाँ पर ए और बी की वैल्यू आ गई। अब सी की ओर निकाल दीजिए। 160 आई है और 140 आई है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ए बराबर आया 160 और बी बराबर आया 140। अब सी बराबर निकाली। सी बराबर क्या आया?
सी बराबर बताइए। ठीक है, बताइए। देखो यहां से 80 से 120 जाने के लिए आप मल्टीप्लाई करेंगे किसकी, 1.5 की, और 120 से 300 की अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 2.5 की। पहले 1.5 फिर 2.5, और यहाँ किसकी हुई होगी, 3.5 की हुई होगी, क्योंकि 300 की 3.5 में करेंगे ये आएगा। अब ये 80 है तो यहाँ 1.5 है, जैसे 1.5 2.5 में से एक घटाए 1.5, 1.5 में से एक घटाए कितना आएगा, आधा, और आधा की मल्टीप्लाई करेंगे यानी सी की वैल्यू कितनी होगी, 160, क्योंकि 160 की जब आधे में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो सी की वैल्यू कितनी आई है, 160। अब यहाँ पे देखेंगे ए और सी बराबर है, अगर ए और सी बराबर हैं तो ये वाले दो ऑप्शन तो कट जाएंगे। ए और सी बराबर है, और इसमें अगर मैं देखूँ बी क्या है, छोटा है, किससे, ए से छोटा है, तो बी ए से छोटा है तो आंसर क्या आ जाएगा, ए आएगा। बी छोटा रहेगा और बी ए बड़ा है। बी और ए में रिलेशन क्या है कि बी ए बड़ा है किससे, बी से, और ए बराबर किसके है, सी के, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, ए आ जाएगा। सेम ऐसी सवाल है, पहले एबीसी की वैल्यू निकालिए फिर इनके बीच में रिलेशन बताइए। क्या यहाँ पर ए की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे बी की निकालनी है, और यहाँ पे सी की निकालनी है। सीरीज दे रखी है, बस सीरीज में एबीसी की वैल्यू निकालिए। बताइए किसमें, पहले वाले में 766 ऑप्शन है, यहाँ पे ए की वैल्यू बतानी है, ऑप्शन नहीं है सॉरी, यहाँ पर बीच में ही है ये। अच्छा ये बताइए 1 से लेकर 601 तक कितना प्लस किया मैंने, 600 किया, और फिर यहाँ तक कितना किया, 120 किया, फिर यहाँ तक एक में से एक 30, फिर ये हमें पता नहीं, इसको मान लेते हैं x और ये मान लेते हैं y। ठीक है, अगर आप देखेंगे 30 से 120 तक जाने के लिए 4 की मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है, 4 की मल्टीप्लाई, और 120 तक जाने के लिए 5 की, यानी पहले 4 की फिर 5 की, तो इससे पहले किसकी हुई होगी, 3 की हुई होगी, और 3 की गई होगी तो यहाँ पर 10 होगा, 10 या 30, और इसका मतलब यहाँ पर 2 होगा, यानी 5 दूनी 10। ठीक है, तो हमारे पास x का मान निकालना था, तो x का मान अगर हम देखें तो यहाँ पर 721 में 30 जोड़े तो कितना आया, 75, सॉरी 751 आया, और 751 में भी अगर हम 10 जोड़ देंगे तो क्या आएगा, 761। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 761। अब b के लिए देखो, यहाँ पर कुछ जुड़ रहा है, पहले पीछे से देखो, पीछे से कितना जुड़ रहा है, एक घट रहा है वैसे। अगर मैं इधर को चलूँगा, एक घट रहा है, ठीक है, इधर को देखूंगा तो फिर 2 घट रहा है, ठीक है, यहाँ पर पता नहीं और यहाँ पर भी नहीं पता। अब यहाँ पर निकाल लीजिए, किधर को, सात सौ चौसठ है, 763 आ गया। अच्छा, फिर जुड़ गया, पहले घटा फिर जुड़ गया, फिर घटेगा फिर जुड़ गया फिर घटेगा, तो ये घट रहा है, तो कितना आ गया यहाँ पे, कितना घट रहा है, 16 घट रहा है। ठीक है,
इसका मतलब अगर मैं देखूं तो ये संख्या लगभग बड़ी होती जा रही है, और बड़ी होती जा रही है तो मल्टीपल की फॉर्म में होगी। जैसे 1 का दुगना 2, 2 का दुगना यानी 4 घटा होगा, और 4 का दुगना मतलब 8 जुड़ा होगा, और 8 का दुगना 16 घटा होगा। हम यहाँ तक पहुँच गए, ठीक है। जब हम यहाँ तक पहुँच गए तो अब यहाँ से हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी? 753 में से 16 गए 769, 769 में 8 जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 8 9 777 आएगा शायद, 9 8 17 6 1 777। 777 777 में से 4 गए, नहीं 4 तो नहीं हो रहा, 1 का दुगना और दुगना 4, 4 का दुगना हो जाएगा 8, ठीक है। कैसे? 16 जोड़ा, अच्छा 753 में 16 घटाया 769, 769 में 8 जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 69 में 8 जोड़ेंगे 77 ही आएगा, और 77 में से 4 घटा देंगे तो कितना आएगा? 773। तो ये बैठ 1, फिर दुगना किया मतलब 1 2, फिर 4 1 जोड़ा, फिर 2 1 घटाया 2 जोड़, कितना? 61। अच्छा मैं समझ गया, हाँ। अब हम इधर से चल रहे हैं, सॉरी मेरे से गलती होगी। जब हम इधर से चल रहे हैं तो इधर से तो जुड़ रहे हैं ना। जैसे ये -16 था तो ये प्लस हुआ, ये +8 है तो माइनस होएगा, तो यहाँ पे क्या होगा? 761। क्योंकि जब हम सीरीज निकाल ली थी हमने इधर से निकाल ली थी, इधर से तो सेम पैटर्न आ रहा था, लेकिन जब हम वापस चलेंगे जो चीज़ घट रही थी उसे हम जोड़ेंगे, और जो चीज़ घटा रहे थे उसे हम जोड़ेंगे, जो जोड़ रहे थे उसे हम घटाएंगे। जैसे ये -16 है तो इसको मैंने +16 कर दिया, क्योंकि मैं अब इधर की तरफ आ रहा हूँ, इधर की तरफ। फिर 769 प्लस का 8 है तो अब हम माइनस का करेंगे, तो 769 में से 8 जाएंगे तो कितना आएगा? 761। और 761 यानी बी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे भी 761। सी की बताइए। अगर मैं यहाँ से देखूँ 23 24, 24 के बाद 50 एकदम होगा, इसका मतलब मल्टीपल फॉर्म में कुछ गुणा करके प्लस या माइनस किया होगा। जैसे अगर मैं बात करूँ 23 में 1 की गुणा करके 1 जोड़ दिया, फिर 24 दूनी 48 2 जोड़ दिया, फिर 50 में 3 की मल्टीप्लाई करी 3 जोड़ दिया, ठीक है। और फिर 153 में किसकी मल्टीप्लाई होगी? 4, और 4 जोड़ देंगे, 4 तिया 12, और 4 पंजे 20, और 1 21, 4 एकम 4 2 6, 612, और 4 कितना हो जाएगा? सी की वैल्यू आ जाएगी 616, ठीक है। तीनों वैल्यू निकल गई। अब ए और बी तो बराबर है और सी छोटा है, ए और बी बराबर है और सी छोटा है। ए और बी बराबर हैं, ये तो कट ही जाएंगे। ए और बी बराबर है और सी छोटा है, यानी सी बड़ा नहीं है, ये बड़ा नहीं है, तो सी बी आ जाएगा। ए और बी बराबर है लेकिन सी छोटा है, ठीक है। करिए इसे। बताइए, या तो प्लस मतलब मल्टीप्लाई के साथ प्लस या माइनस हो रहा होगा, या कोई सीरीज। अगर मैं 3 तिया 9 और 1 10 जोड़ दूं, 1 10 हो गया, 10 तिया 30 और 1 जोड़ दूं 31, फिर 31 दूनी 62, 31 तिया 63, यानी यहाँ पर 1 1 मल्टीप्लाई करी, यहाँ पर 1 की करी, 3 तिया 9, यहाँ पे 3 की करी, यहाँ पे 3 की करी, यहाँ पे किसी और की कर दी, ठीक है। नहीं ये गलत बैठ रहा। अब हम स्टेप वाले से आते हैं। स्टेप में कितना जोड़ा? 7। यहाँ पर कितना जोड़ा? 21। यहाँ पर कितना जोड़ा? 10 में से 1 गया 9, और 7 में से 4 गया 49, ठीक है। यहाँ पर कितना जोड़ा? 1, और 17 में से 8 गए 9। अगर आप देखेंगे 7 का टेबल है, 7 एकम 7, 7 तिया 21, यानी अगर मैं और भी चलूँ, यहाँ पर कितना जोड़ दिया? 14। यहाँ पर कितना जोड़ा? 28, और यहाँ पर कितना जोड़ा होगा? फिर 42 जोड़ा होगा, 42 ही। 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, तो यहाँ पे क्या आएगा? 14 चौका 56। अगर मैं 49 में 42 जोड़ूँ तो 91, और 91 में 56 जोड़ूंगा तो क्या आएगा? 91 में 56 जोड़ूंगा तो 6 1 7 और 9 और 5 147, यानी 171 में 147 जोड़ेंगे, 7 और 1 8, 7 4 11, और 1 2 3 318। इसका आंसर आ जाएगा 318, यानी स्टेप फॉर्म से हुआ है, ठीक है। इस वाले को कह रहे हो तो तुम SSCGD में इस टाइप के सवाल, हाँ यही आते हैं स्टेप वाले कि हाँ नीचे, जब तक हमें कोई एक यूनिक मतलब यूनिक पैटर्न ना मिल जाए,
एक अलग पैटर्न ना मिल जाए। दुनिया का कोई भी सवाल 4 पैटर्न से होगा, या तो मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस कर लो, या स्टेप, या मिक्स होगी, या चौथी आपकी इलॉजिकल होगी। बस ये 4 पैटर्न ही लगते हैं किसी भी सीरीज में। कर दूं? जीडी में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं? ज़्यादातर यही आते हैं। सीरीज आएगी तो सीरीज में 4 पैटर्न ही याद रखना, बस 4 पैटर्न में से एक पैटर्न ही आएगा। बताइए इसे तीसरे वाले को। 13 एकम 13 और 3 16, 16 एकम 16 और फिर 9 जोड़ दिया, पहले 1 जोड़ दिया, फिर 9 जोड़ दिया, फिर 25 एकम 25 और 25 में कितना जोड़ दिया 15। तो ये कुछ बन नहीं रहा। अब हम स्टेप वाले पे आते हैं, यानी स्टेप में देखें तो कितना जुड़ रहा है 3, यहाँ पे कितना जुड़ रहा है 9, यहाँ पर कितना जुड़ रहा है 15, यहाँ पर कितना जुड़ेगा पता नहीं, यहाँ पर कितना जुड़ रहा है ये भी नहीं पता। ठीक है, 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 3 पंजे 15 है। पहले 1 की मल्टीप्लाई, फिर 3 की, फिर 5 की, अब होएगी 7 की, यानी यहाँ पर जो आएगा 3 सत्ते 21 और फिर यहाँ पर आएगा 3 सत्ते के 3 नीम 27। ठीक है, अगर मैं बात करूँ 25 में हमने 15 जोड़े 40, 40 में 21 जोड़ेंगे तो 61 और 61 में 27 जोड़ के बैठा लो 88 बैठ रहा है। इसका मतलब हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा 61, यानी ये स्टेप मेथड से हो गया एक बार में ही। ठीक है, 31 पे करूँ? हाँ नहीं, जो किसी से नहीं होगा वो इलॉजिकल पैटर्न होगा, फिर इसमें कुछ ना कुछ आंसर सामने छुपा रहता है। पहला तो यही है मोस्टली जो चांस आता है कुछ मल्टीप्लाई करके प्लस या माइनस। दूसरा अगर स्टेप वाला, हवा नहीं आ रही, आगे बैठना, फिर इसके नीचे थोड़ी सी बेंच के ऊपर बेंच रख ले, इसके पास ऐसे बैठ जाना जैसे अंगद बैठा था। और चल नहीं रहा है, मतलब चला रखा है। अच्छा, वो बाहर को चली जाती है, इसे तार के यहाँ लगाता हूँ आज। हाँ यहीं लगाता हूँ। इसका बताइए किस, गुणा से। यहाँ सबसे पहला पैटर्न यही है, मल्टीप्लाई करके कुछ ना कुछ जोड़ा होगा। जैसे अगर मैं बात करूँ इसकी 10 दूनी 20, यानी 10 दूनी 20 और 2 घटा दिया 18 आ गया। फिर 18 तिया 54, 3 घटा दिया, यानी 2 गुणा करा 2 घटा दिया, 3 गुणा करी 3 घटा दिया, और 51 चौका 104 204 होता है, और 204 में से 4 घटा दिए 204, और 204 में भी 5 सॉरी 200 में 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो, और इसमें 5 घटा देंगे तो ये आएगा 1000, 1000 में से 5 गए 995। इसका आंसर आ जाएगा 995। ठीक है, आधे से खत्म करते हैं, 60 क्वेश्चन है वैसे इसके, फिर कल मंडे से मिसिंग वाले ही चलेगा। मिसिंग नंबर वही तो मिसिंग नंबर है, जितने मैंने लिखवाए हैं वही पैटर्न चलेगा। सबसे पहले नंबर्स, फिर मिसिंग नंबर, फिर शायद एनालॉजी वाले हैं, फिर आपके दूसरे वाले हैं। बताइए, इसको अगर कर दोगे, नहीं चॉकलेट तो नहीं मिलेगी। बताइए, कर दोगे इसको तो? 2 की मल्टीप्लाई किस में करी? 2 की मल्टीप्लाई 1.2 में करेंगे, तो फिर 2.4 की इसमें करेंगे तो ये आने का ही नहीं है, यानी आपका मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस वाला तो फेल हो गया। अब इसमें प्लस करेंगे, प्लस की बात करें तो कितना प्लस कर रहे हैं 0.4, इसमें 0.9, और इसमें अगर प्लस करें 33 16 यानी 1.6, और इसमें अगर बात करें 14 में से 9 गए 5 प्लस के 2.5, और इसके प्लस कर देखो ये 2 का स्क्वायर है, फिर 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर 36, यानी 3.6, और 3.6 जोड़ेंगे तो आंसर क्या आएगा
11 आ जाएगा इसका। ठीक है, आगे बढ़ू, करो इसे दोनों को भी। कौन सा लास्ट में? ये 20, 12, 10, 13, कॉमा नहीं है ये कॉमा नहीं है, ये सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही है। सवाल गलत है? देखो, 2 चौक 8, 1 जोड़ देंगे 9, 9 तिया 27, 8 जोड़ देंगे 35, 35 दूनी 70, फिर 28 जोड़ देंगे। बात बन सकती है ऐसे भी, और ऐसे देख लो, अब यहां पर कितना जुड़ रहा है? 7, यहां पर कितना जुड़ रहा है? 28, 28 नहीं, 15 में से 9 गए 6, 26। ठीक है, यहां पर कितना जुड़ रहा है? 63, 8 में से 5 गए 3, 9 में से 3 गई 6, 63। यहां पर कितना जुड़ रहा है? 134, 12 में से 8 गए 4, 11 में से 9 गए 2 और 124। ठीक है, अब इनको देख के कुछ याद आ रहा है? ये बताओ, इन नंबर्स को देख के कुछ याद आ रहा है? मैंने स्टार्टिंग में सारी चीज लिखवाई थी, नेचुरल नंबर्स लिखवाए थे, ओड नंबर लिखवाए थे, इवन कुछ मैंने यूनिक स्क्वायर और यूनिक क्यूब लिखवाए थे। फिर मैंने दिखाया था कि स्क्वायर के प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, और क्यूब में प्लस भी हो सकता है माइनस भी। लेकिन एक क्यूब में माइनस हो रहा है क्योंकि क्यूब्स 8 होती है, तो 2 की 3 -1, ये 5 की 3, 5 की 3 3 की 3, 3 की 3 -1, 4 की 3 -1 और 5 की क्यूब -1। अब जो आएगा 6 की क्यूब -1, यानी 216 में से एक गया 215, और 215 इसमें जोड़ेंगे 200, 200, 400, और 22 और 15 47, 447। 22 10 32, 32 और 5 37, 37 आएगा, 437 आ जाएगा। ठीक है, इसे बताओ। हैं? हाँ, 43.25 है। ये संख्या ही लिखा पूरा 43.25 ही है। इसमें बताना क्या है? इसमें बताना है 13, और 13 के बाद ये 22 नहीं है, सॉरी, इसमें आपको बताना है यहां पर क्वेश्चन मार्क, यहां पर क्वेश्चन मार्क बताना है 13 के बाद। बताइए। ऑप्शंस ये हैं, बताइए। ग्रीन भी चल रही है, ठीक है, नहीं है? कितना? 27.5 हो सकता है। ये सिखाने की जरूरत नहीं है, ऑपरेटर बन रहे हैं। बताइए, 20 से 12 कैसे आएगा? पहले तो मुझे ये बताओ। -8, चलो आपने -8 कर भी दिया, मैं मानता हूँ,
हमने ये वाला कर दिया। फिर यहाँ पर -2, फिर यहाँ पर +3। ये कुछ लॉजिक लग रहा है? मामला स्टेप वाला तो हो गया फेल, ठीक है। अगर मामला स्टेप वाला फेल हो गया, अब आते हैं हम मल्टीप्लाई करके कुछ ना कुछ। 20 से कम 20 और 20 से कम 20 और 8 घटा दिए, या 20 दूनी 40, बहुत ज़्यादा घटाने पड़ेंगे, ठीक है। ये भी नहीं हो रहा। अगर मैं संख्या को देखूं, लगभग डिवाइड भी करूं, अगर डिवाइड, मान लो ये 20 है और इस 20 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो कितना जोड़ रहा हूं? 2। यानी अगर मैं 2 की डिवाइड करके 2 ही जोड़ रहा हूं, 2 की डिवाइड करके 2, तो नेक्स्ट नंबर आ जाएगा 12। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूं और कितना जोड़ रहा हूं? 4। 2 से 12 को डिवाइड करेंगे 6 आएगा, और 6 में फिर कितना जोड़ेंगे? 4, ठीक है। अब इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 5, और इसमें कितना जोड़ दिया? 8। पहले 2 जोड़ा, फिर 4, फिर 8। अगर मैं इसकी बात करूं, यहां पर तो क्वेश्चन मार्क था, ठीक है। यहां से अगर 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 से डिवाइड करूंगा कितना आएगा? 6.5, और 6.5 में कितना जोड़ेंगे? पहले 2 का दुगुना 4, 4 का दुगुना 8, 8 का दुगुना 16, यानी 6.5 में 16 अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 22.5। अब इसको भी चेक कर लो, 22.5 को भी अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, यानी 11.25, और इसमें जोड़ देंगे 16 दूनी 32, 32 और 11 को जोड़ेंगे 43.25, यही आ रहा। तो इसका मतलब इसने इस बार क्या करा? ये अलग ही लेवल का क्वेश्चन है, यानी डिवाइड करके पहले दुगुना, फिर 2 का डबल, फिर उसका डबल, फिर उसका डबल, फिर उसका डबल, ठीक है। तो इसका आंसर जो आएगा 22.5, यानी आधा करके कुछ ना कुछ जोड़ रखा है। एक क्वेश्चन नहीं हुआ। कैलेंडर का कैसा आया था? 1926 में ऐसे ऐसा किसमें 5 शुक्रवार थे? हाँ, तो उसमें 5 शुक्रवार उसी में होंगे जिसमें 1 तारीख का शुक्रवार पड़ेगा। क्या बोल रहा था? 1926 में ऐसा 5 शुक्रवार थे। तो अब यहां पे एक चीज मान के चलो कि आप ये चेक करो कि पहले 1 जनवरी 1900 कौन सा था? 26 को कौन सा दिन था, ये चेक करेंगे पहले तारीख। जनवरी के लिए कोड क्या होता है? 1, और फिर 144 एक ही होता है, फिर 26। इन 26 सालों में कितने लीप वर्ष है? 26 की अगर 4 से डिवाइड करेंगे, 4 पंजे 20, 4 छिक्का 24, 6 आएगा, ठीक है, 6। और 1900 के लिए कोड क्या बताया था मैंने? 1900 के लिए बताया था 0। क्या बताया था? 0। 6 2000 के लिए भाई, 6 2000 के लिए, 1900 के लिए 0 है, 1900 के लिए 0 है। ये खत्म। 26 और 1 27, 27 को अगर हम किससे डिवाइड करेंगे? 27 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 या 21, तो 6 बचेगा, और 6 पे क्या आएगा? फ्राइडे आएगा। 6 पे फ्राइडे आएगा, इसका मतलब 1 तारीख का क्या था? फ्राइडे था। हमसे क्या पूछा था? एक तो जनवरी में ही होंगे। देखो 1 तारीख का शुक्रवार पड़ रहा है, 1 का अगर शुक्रवार पड़ रहा है तो 1 में 7 जोड़ेंगे, 8 का भी शुक्रवार, 15 का भी शुक्रवार, 22 का भी शुक्रवार, और 29 का भी शुक्रवार। 5 तो जनवरी में ही पड़ रहा है, जनवरी ऑप्शन था हैं? जनवरी, हाँ जनवरी आंसर है इसका। 1 तारीख का दिन निकाल लो ना। 1 तारीख से हो सकता है कि 1 तारीख का देखो शुक्र ही बैठ गया, और वो शुक्र के बारे में पूछ रहा था, तो इसका मतलब जनवरी में। वहां पे जो ऑप्शन दे रखे हैं ना उनको उठा लो। जैसे जनवरी ऑप्शन दे रखा, मैं सारे ऑप्शन निकालने की जरूरत नहीं। जनवरी दे रखा, 1 जनवरी का दिन निकाल लो। जुलाई दे रखा, 1 जुलाई का दिन निकाल लो। मार्च दे रखा, 1 मार्च का दिन निकाल लो। अगर एक किसी भी महीने में 1 तारीख का जो दिन पड़ेगा ना, उस महीने में वो 5 दिन फिक्स हो जाएंगे। मान लो अगर संडे की 1 तारीख है तो संडे 5 फिक्स है, ठीक है। तो यही पूछ रहा था, बस थोड़ा सा घुमा दिया उसने। आगे बढ़ो, बताइए। जल्दी ये करो, बातें कम काम ज्यादा। तीनों सवाल
करो जल्दी। बत्तीस किसका? 35 का आंसर 32 आएगा। 148 के बाद 132, बताइए। घुमा रहा हूं मैं तो खड़ा हूं, मैं तो नहीं घुमा रहा कहीं भी। साठ क्वेश्चन है, जितनी जल्दी करेगा उतनी जल्दी तो खत्म करूंगा। मैं सोच रहा हूं मंडे को एक नया दिन से शुरुआत करें, नया चैप्टर मिसिंग नंबर। करो जल्दी। ये एक वाईफाई है, ये होल सा क्या है? ये होल सा जीना है, हैं? हाँ बताओ, 1 से 2 कब आएगा? एक की मल्टीप्लाई करके, हाँ एक की मल्टीप्लाई एक में करके, और अगर एक जोड़ दूं तो 2 आ जाएगा, ठीक है। अगर आप 2 की मल्टीप्लाई भी एक में करोगे, ठीक है, 2 दूनी 4, 2, ठीक है ठीक है ठीक है, 2 एकम 2, और फिर नहीं 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 नहीं, ये तो बैठ ही नहीं रहा। अगर मैं एक की गुणा करके एक की गुणा कर रहा हूं देखो, और एक का स्क्वायर कर दूं तब भी 2 बैठ रहा है, और अगर मैं 2 की गुणा करके 2 का स्क्वायर कर दूं 8 बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है? बैठ रहा है। तो इसका मतलब 8 में भी 3 की मल्टीप्लाई करके और 3 का स्क्वायर जोड़ रहे तो 33 बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा? बैठ रहा है। अब 33 की 4 में मल्टीप्लाई करके 4 का स्क्वायर जोड़ देंगे तो 148 बैठ जाएगा, बिल्कुल बैठ जाएगा। इसका मतलब हमें 148 में 5 की मल्टीप्लाई करनी है और 5 का स्क्वायर जोड़ना है, यानी 5 अट्ठे 40, 5 चौक 20 और 4 24, 24 का 4 हासिल लगा 2, 5 एकम 5 और 2 7, 740। 740 में 25 जोड़ देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 765। 14 25 70 48, ठीक है, यही आएगा। नेक्स्ट करो, बताओ। $79, पक्की बात है? क्या लगाया आप बताओ? सबसे पहले कितना जोड़ा? +3, फिर कितना घटाया? -7, फिर कितना जोड़ा? 13, फिर कितना घटाया? कितना? 21 घटाया 7 में, ठीक है। अब यहां पर कितना जोड़ा? कितना जोड़ेंगे बताओ? प्लस के 3 है और माइनस के 7 हैं, तो माइनस के 4, ठीक है, माइनस के 4। अगर मैं देखूं 3 में माइनस, ठीक है, और 3 में 7 गए, और इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो 3 7 और 6 13, और 13 और 8 21। अगर मैं नेगेटिव को हटा दूं, मान लो नेगेटिव से दिक्कत आ रही है, नेगेटिव को हटा दूं, पहले 4 जोड़ा फिर 6, नेगेटिव को भूल जाओ, नेगेटिव तो हम ऐसे देख लेंगे, एक बार प्लस है एक बार माइनस है, एक बार प्लस है एक बार माइनस है, जरूरी नहीं है। यहाँ पर 4 जोड़ा 6 जोड़ा 8 जोड़ा, इसका मतलब अब जोड़ेंगे 10, और प्लस आएगा या माइनस आएगा? 3 7 10 13 21, यानी एक बार प्लस माइनस, अब जो आएगा प्लस आएगा, और 21 में 10 जोड़ देंगे 31 आएगा, ठीक है।
प्लस माइनस वाला कोई हिसाब मत देखो, देखो रीजनिंग है यहाँ पे, मैथमेटिकल नहीं चल रहा। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे 4 जुड़ रहा है, फिर माइनस लगा दिया उसने, यहाँ पे 6 है तो प्लस लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पर अगर 46 में 31 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 77। इसे बताइए लास्ट, अरे 37वां इसके इस पेज का लास्ट है। अभी 37 हुई है, अभी 1 बजने में बहुत बहुत बड़ा टाइम है। हाँ बारिश भी आने वाली है। हाँ तो मैं भी जैसे ही कह रहा हूँ, बारिश 275। लगाओ, क्या रूल है, कुछ गुणा करके जोड़ो घटाओ। गुणा 1 माइनस 1, गुणा 2 माइनस 2, गुणा 3 माइनस 3, 15 आ गया, ठीक है। और गुणा 4 माइनस 4, ठीक है। और ऐसे ही 56 में गुणा 5 माइनस 5। 50 पंजे 250 होता है, 6 पंजे 30 होता है, 280। 280 में से 5 गए तो कितना बचेगा, 275 आ जाएगा, ठीक है। पीडीएफ भेज दूंगा आज सारे की एक साथ, मैंने इसलिए नहीं भेजी थी, आंसर इसलिए नहीं भेजता ना, जो बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं बस वही जाके घर पे पढ़े, फिर तो आंसर भेज दूंगा तो वो भी कर लेंगे। आंसर नहीं लिखते, लेकिन दिमाग तो यही रहता है, दिमाग से ये तो रहता है कि हाँ ये ऐसे ऐसे कराया था, ऐसा कुछ याद नहीं रहता क्या, बस। तो ऑप्शंस तो मैं इसलिए नहीं दिए मैंने से, कर दूं अभी, रुक जाओ, धीरे धीरे ऑप्शंस भी आने वाले हैं, हम ऑप्शंस पे ही पढ़ रहे हैं अभी, तो मैंने सिखा रहा हूं कि कैसे कैसे लॉजिक है। क्या ऑप्शंस, थर्टी 38 तो आसान ही है, 2180 सही है। 39 का बताओ, इस 39 में आपको बताना है, एरर बताना कि गलत कौन सा है इसमें, ठीक है, गलत बताना आपको। और 40 में भी आपको एरर ही बताना है, हाँ इसमें भी एरर बताना है। हाँ कौन सा गलत बताया आपने 39 में, 26। इसमें क्या किया आपने, 1 की गुणा 1 करके 10 जोड़ दिया, फिर 11 दूनी 22, 10 जोड़ दिया, फिर 32 तिया 96, 10 जोड़ दिया, फिर 106 की 4 में गुणा करके 10 जोड़ दिया, ऐसी 434 की 5 में गुणा करेंगे तो 10 जोड़ देंगे। 4 पंजे कितना होता है, 40 पंजे, 40 पंजे होता है, मतलब 400 पंजे हो जाएगा, 2000। और 34 पंजे कितना होता है, 30 पंजे 150, और 4 पंजे भी 170, यानी 2170 में 10 जोड़ देंगे 2180, ठीक है। इसमें आपने सबसे पहले देखा कितना जोड़ा, 1, फिर 2, फिर 9 और 4, ठीक है, फिर कितना, 13। 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 4, 1 का दुगना 2, 2 का दुगना 4, 4 का दुगना 8 जोड़ना चाहिए था, लेकिन 13 इसमें कितना जोड़ दिया, 13 दूनी 26, 13 ही जोड़ दिया, तो यही गलत है, ठीक है। 21 यहाँ पे सही आएगा, 13 और 8 21। फिर आगे देखेंगे 16 जुड़ रहा है, बिल्कुल सही है, और आगे देखेंगे 32 जुड़ रहा है, ये भी सही है, ठीक है। इसे बताइए 40 को, 40 को बताइए जल्दी।
760 की जगह सही क्या आएगा? हाँ गलत बताना। एक की गुणा एक में करी, दो जोड़ दिया। यहां पर 3 की गुणा 3 में करी, तीन दूनी 6 और 4 जोड़ दिया। ठीक है, एक की गुणा करी, दो जोड़ दिया, दो की गुणा करी, 4 जोड़ दिया, फिर 10 की गुणा 3 में करी, 6 जोड़ दिया, 2 4 6 8, 8 आएगा यहाँ पे। यानी 36 की गुणा 4 में करेंगे तो 8 जोड़ देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद 152 5 में करेंगे और जोड़ देंगे 10, तो 150 पंजे 750, तो ये होगा, 2 पंजे 10, 760, 760 में 10 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 770। यही गलत हो जाएगा इसमें। आगे बढ़ूं, मल्टीप्लाई करके एक जोड़ा दो जोड़ा, यही चल रहा पैटर्न। ठीक है, करूं? ये 43 से आपके ऑप्शंस वाले हो गए, बहुत देर से ऑप्शन कर रहे थे। कौन से के? 43 के? 42 और 41 तो ऐसी है। फोर्टी वन में भी आपको क्या बताना है? एरर बताना है, कौन सा गलत है। और 42 में भी क्या बताना है? एरर बताना है। दोनों में एरर बताना है। चार सौ 35 सही आंसर क्या है? सही आंसर 433 सही है। दूसरा बताइए। ऑप्शंस किसके? ये इसके लिख रहे हैं 43 के सारे ऑप्शंस, फिर आगे सारे जितने भी हैं ऑप्शंस वाले ही हैं। देखो इसमें कितना? एक घट रहा है, इसमें 6 जोड़ दिए, इसमें 9 में 26 नहीं 25। ठीक है, इसमें कितना कर दिया? 6 में 4 गए 2, 9 में 3 गए 6, 62। और इसमें 9 में 6 गए 3, और 21 में से 9 गए, 21 में से 9 गए 13, 133। और इसमें अगर हम बात करें 216, 15 में से 9 गए 6। ठीक है, अब ये बताइए ये एक कैसे आया होगा? एक कैसे आया होगा और 6 कैसे आया होगा? यहां पर क्या है? 62। अगर मैं आप बात करूं एक की क्यूब में से अगर मैं 2 घटा दूं, -1 बचेगा। और अगर मैं 2 की क्यूब में से 2 घटा दूं, 6 बचेगा। अगर मैं 3 की क्यूब में से 3 घटा दूं, 25 अगर मैं 4 की क्यूब में से 4 घटा दूं, 64। अच्छा, 2 घटेगा सब में से, यहाँ भी 2 घटेगा, सॉरी यहाँ भी 2 घटेगा। और 5 की क्यूब में से 125, यहाँ भी 100, शायद वही आएगा 123 ही आएगा इन दोनों घटा के। 9 में 6 गए 3, और 21 में से 9 गए 12 बचेगा। 5 की 3 में से भी 2 घटा देंगे। ठीक है, और यहाँ पर भी 6 की 3 में से 2 घटा देंगे, यानी 216। 216 में से 2 गए तो 214। यहाँ पर 214 आना चाहिए था, तो इसका मतलब ये वाला गलत है, और यहाँ इसकी जगह क्या आना चाहिए था? 433। क्योंकि 216 फालतू, 2 फालतू आया, तो 2 फालतू आया तो 214 सही आना चाहिए। तो 435 में से 2 ही कम कर दो, यानी कितना आ जाएगा? 433। इसे बताइए। यहाँ पर आप देखेंगे डबल, ये 2 का अगर मैं 3 बनाऊंगा तो 1.5 दूनी 3 होता है, 1.5
फिर यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर 2.5, फिर यहाँ पर 3, फिर यहाँ पर 3.5। इसका मतलब यहाँ पर जो आना चाहिए था वो 2 ही आना चाहिए था, यानी 1 गलत है। यहाँ पर 2 आता तो कितने गुना होती, 1 की, पहले 1 की, फिर 1.5 की, फिर 2 की, फिर 2.5 की। तो गलत क्या हो गया, 1 ही गलत हो गया। यानी हमने सवाल पीछे से देखा, 1 गलत आएगा, तो यहाँ की जगह क्या आएगा, 2 आएगा। इसे बताइए 101 एरर ही बताना है। ये 14 का है, ये 13 का है, ये 12 का है, ये 11 का है। यहाँ पर आना चाहिए था 100, आपको एरर बताना था, और 101 हमारा क्या आ जाएगा, सही हो जाएगा। इसे बताइए एरर बताना है, इसमें भी, दोनों में। दोनों में एरर बताना है। 10, बताइए 10 गलत है। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा पहले 3 की 1, ये 3 की 3 मिक्स फ्रैक्शन दे रखी है, और उसके बाद यहाँ पर बात करें, यहाँ पे 2 की 2, और ये क्या है 2 की 4, और ये 4, अच्छा 4 16, अच्छा ऐसे दे रखा है, ठीक है। 2 का 2, 2 की 4, अगर ये 2 की 5 भी हो सकता है, ठीक है। ये 5 है, 5 का स्क्वायर और 5 की क्यूब, तो यहाँ पर 3, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर यहाँ पे क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए, तो आंसर क्या आएगा इसका 10। इसे बताइए 36 गलत है। यहाँ पे 5, ये 6 का, ये 7 का, ये 9 का, ये 11, ये 13 और ये 15। तो इसमें एरर बताना है आपको। 6 आपको दिख रहा है, ये जो 36 है ये इवन नंबर है, बाकी सारे क्या हैं, ओड नंबर है, यानी विषम संख्या है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। इसे बताइए एरर ही बताना है, जब तक क्वेश्चन मार्क नहीं है तो एरर ही बताना है सभी में। बताइए सैंतीस, सैंतीस, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 1, 7 का स्क्वायर 1, 8 का स्क्वायर 1, 8 64 और 1, यहाँ पे क्या आना चाहिए था, 65 आना चाहिए, तो गलत क्या हो जाएगा, एरर 64 ही हो जाएगा। ठीक है, इसे बताइए 47 को, सत्ताईस,
84 कितना आएगा? सत्तावनवा 84 क्या आना चाहिए था? यहां पर कितना जोड़ा? 2, फिर यहां पर 4, तो 2 दूनी 4 दूनी, यहां पर 8 जुड़ना चाहिए था। अगर यहां पर 8 है तो 8 जुड़ते 62 और 8 70, ठीक है। यहां पर क्या जुड़ना चाहिए था? 16, 16 आता है, यहां पर 86 आता, जो कि हमारा आंसर जो आ जाएगा 84 है। 3 रह गए। देखो अगर मैं यहाँ पे देखूँ डिफरेंस कितना है? 25 का, ठीक है। यहाँ पर कितना है? 16 का, 29 और 10 39 और 6, ठीक है। ये 5 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, यहाँ पर 3 का स्क्वायर आना चाहिए था, यानी 22 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए था? यानी यहाँ पर 3 और यहाँ पर कितना जुड़ रहा है? 1 का स्क्वायर, ठीक है। 1 का स्क्वायर, यहाँ पर 2 का स्क्वायर, यानी अगर मैं 16 और 4 20, यहाँ पर कितना आना चाहिए था? 20 आना चाहिए था, यानी हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 22 आएगा। यहाँ पे 20 आता, 1 का स्क्वायर फिर 2 का स्क्वायर, यानी अगर 16 में 4 जोड़ेंगे 20, यहाँ पे 20 आता, फिर 3 का स्क्वायर 29 और फिर 4 का 45, फिर 5 का 70, ठीक है। आगे बताओ ये 96 108 डबल हो रहा है, 1 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 आता, जबकि यहाँ पर क्या दे रखा है? 96, यहाँ पर 128 आता। बताइए। अगर मैं यहाँ पे देखूँ 4 की मल्टीप्लाई इधर को, और इसमें भी अगर 4 की मल्टीप्लाई करूँ, 6 चौक 24, यहाँ पर 4 आना चाहिए था, 6 चौक 24 और 2 लगा, 4 नीम 36 और 2 38, यहाँ पे आता। फिर इसकी 4 में मल्टीप्लाई, फिर 4 में मल्टीप्लाई, फिर 4 में मल्टीप्लाई, यानी इधर सब में क्या हो रही है? 4 की मल्टीप्लाई हो रही है इधर की तरफ, ठीक है। तो आंसर 386 है, आना चाहिए था 384, ठीक है। ठीक है, कल मिलते हैं। अगला नेक्स्ट जो चैप्टर चलेगा मंडे में, वो चलेगा मिसिंग नंबर वाला, ठीक है। नमस्ते।